मामला को लेकर अवैध निकासी और बहुत बड़े पैमाने में निकासी किया गया है और वो ग्राम रांगा में किया गया था और उसमें मुखिया पति राजेश मरांडी और तस्लीम अंसारी द्वारा बड़े पैमाने पे निकासी की गई है। 1 करोड़ की निकासी हुई है और ये अवैध निकासी है का जॉब कार्ड के माध्यम से पैसा निकासी किया गया है, जो कि स्कूली छात्र हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल के। नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम लोग शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक जी हैं काठीकुंड में उनके आवास पे आए हैं। कुछ लोगों से यहाँ हमारे साथ हैं। क्यों आए, किस लिए आए हैं और इन लोगों की समस्या क्या है, किस समस्या को लेकर जो है विधायक जी के पास आए हैं, बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं मजदूर नेता सिराज जी। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग यहाँ आए क्या मकसद को लेकर? देखिए, एक्चुअली बात यह है कि कल का अखबार में हम लोगों ने देखा कि शिकारीपाड़ा प्रखंड के कुछ मनरेगा का जो बिचौलिया है, जिसको हम ठेकेदार एक तरह से कहेंगे और ठेकेदारी करता भी है, एक तस्लीम अंसारी और राजेश मरांडी जो पूर्व में मुखिया रह चुका है और वर्तमान में मुखिया पति है। तो इन लोगों ने शिकारीपाड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि स्वीकृति के नाम से पैसा लेन देन करने की बात इनके द्वारा कहा जा रहा है। इवन ये बात सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये अभी नए नए आए हुए हैं, ये अभी तक किसी भी तरह का काम नहीं किए हैं। ये इसको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है और ये ठेकेदारी करने के लिए ये लोग अपना गैंग बनाकर इधर से उधर शिकायत कर रहे हैं और अखबारों में न्यूज़ फैलाकर दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि ये एक तरह से वीडियो को बदनाम करने की साजिश है और ये एक मनगढ़ंत कहानी है कि पैसा लेने का काम कर रहा है। ये सरासर गलत और बेबुनियाद बात है, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम ग्रामीणों से भी पता लगाए और कुछ शिकारीपाड़ा के क्षेत्रवासी जो है, ब्लॉक के जो आसपास रहते हैं, वैसे लोगों से भी हमने बात की तो बोला कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, बीडीओ साहब अभी बेदाग है, किसी भी तरह की बात ऐसे नहीं है कि ये पैसे लेन देन करके काम कर रहे हैं अभी तक। कितने दिन पहले आए यहाँ पे बीडीओ साहब? तकरीबन हमारे हिसाब से तो 2-2.5 महीना के आसपास तो हो रहा है और एक बार सिपतल्ला पंचायत का भ्रमण किए तो हम लोगों ने कुछ शिकायत किया कि सिपतल्ला पंचायत में पूर्व में कुछ टीसीबी वाला मामला को लेकर अवैध निकासी और बहुत बड़े पैमाने में निकासी किया गया है और वो ग्राम रांगा में किया गया था और उसमें मुखिया पति राजेश मरांडी और तस्लीम अंसारी द्वारा बड़े पैमाने पे निकासी की गई है। वित्तीय वर्ष 21, 22 और 23 में तकरीबन 1 करोड़ की निकासी हुई है और ये अवैध निकासी है और कुछ ऐसे लोगों का जॉब कार्ड के माध्यम से पैसा निकासी किया गया है, जो कि स्कूली छात्र हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल के। तो इसकी शिकायत हमने मौखिक रूप से बीडीओ साहब को की थी तो बीडीओ साहब बोला कि हम देखते हैं। तो इस मामले को लेके बीडीओ साहब बहुत एग्रेसिव थे कि इस तरह का काम हमारे समय में नहीं होगा। तो हम बोले सर आप एक बार बारीकी से देख लीजिएगा या नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी हम लोगों को। तो ये सारा प्रकरण को देखते हुए बीडीओ साहब जैसे ही प्रखंड को टाइट किया वैसे ही मनरेगा ठेकेदार हल्ला करने लगा कि ये साहब पैसा मांग रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है, बीडीओ साहब ठीक है, बीडीओ साहब काम कर रहे हैं। अभी विधायक साहब के यहाँ आए हुए थे तो माननीय विधायक साहब विशेष काम से निकल गए हैं बाहर, तो फ़ोन से वार्ता हुई है तो बोले कि आप एक काम कीजिए, जब आएंगे तो हम मिलेंगे आपसे और जो भी इसमें होगा हम बात करेंगे और बात करने के पश्चात हम देखते हैं क्या मामला है। तो आपका कहने का मतलब है कि वीडियो पर जो अवैध जो मनरेगा का ठेकेदार है या बिचौलिया है वो प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर क्यों बनाएंगे? जी बिल्कुल। प्रेशर बनाने का मतलब है कि 2-4 आदमी मिल के अगर करोड़ों का काम कर रहा है और निकासी कर रहा है और अगर अधिकारी उस काम के लिए तैयार ना हो तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा दबाव तो बनाएंगे ही। ये आप इसको सियासी दबाव कहेंगे या पॉलिटिकल दबाव भी कह सकते हैं या सामाजिक दबाव भी कह सकते हैं। अन्यथा एक पिटीशन लिख के कुछ युवाओं को बहकाकर या अपने पक्ष में लेके आप विधायक के यहाँ जाते हैं और विधायक से फिर फ़ोन अगर आप कराते हैं तो ऑटोमेटिक पदाधिकारी थोड़ा सोच में पड़ता है कि आप किस तरह की काम हो रहा है। तो जैसे ही हमको ये पता चला कि नहीं ये गलत हो रहा है तो हम सोचे कि नहीं, विधायक जी से हमको खुद मिलना है। तो हम एक एप्लीकेशन बनाए और उप मुखिया वगैरह से हमने बात की, कुछ मुखिया से मैंने बात की। बात करने के बाद हम विधायक जी से मिलने आए तो विधायक जी नहीं थे, विशेष काम से मिले तो बाद में बात होगी
और इसमें सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई किया जाएगा। और मनरेगा में जो भी बिचौलियागिरी कर रहा है और जो ठेकेदारी कर रहा है, इसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए हम डीसी से भी बहुत जल्दी मिलेंगे। आपके माध्यम से हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि दिग्भ्रमित ना हो और मनरेगा में सही काम हो, मजदूरों को उसका हक मिले। अन्यथा इन ठेकेदारों को कारण से मजदूर प्रभावित हो रहा है और मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। टीसीपी के ऊपर टीसीबी कर रहा है। ये एक पेयजल कूप का काम जो कर रहा है, जो कुआं बनाने का काम कर रहा है गांव में, 12 फीट खोद के ये लोग फाइनल दिखा रहा है, सारा निकासी कर रहा है। तालाब के ऊपर नव निर्माण तालाब कर रहा है। तो ये लेबर को तो काम नहीं मिल रहा है। इस तरह से तो एक तरह से ठगी किया जा रहा है मजदूरों के साथ। तो मजदूरों के साथ भी ठगी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और मनरेगा ठेकेदारों को नहीं बख्शा जाएगा। इसकी शिकायत की जाएगी आगे भी। तो आपका कहने का मतलब है कि जो ठेकेदार है, जो बिचौलिया है, वो वीडियो साहब से प्रेशर बनाकर जो है गलत तरीके से जो है पैसा निकासी करने के फिराक में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम नाजायज़ तरीके से पैसा निकालने के प्रयास में है। पहले का इससे पहले जो प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, उस समय भी इस तरह का काम हो चुका है कि बीडीओ साहब के ऊपर प्रेशर, उसको प्रेशरलाइज किया जाए या स्कूटी के ऊपर किया जाए, जेई के ऊपर किया जाए। इस तरह करके इन लोगों ने अपना खिचड़ी पकाने का काम कर रहा है और हम लोग देख रहे हैं इसको बड़ी बारीकी से। और इन लोगों का धंधा ही यही रहा है हमेशा से कि किसी तरह प्रेशर। अच्छा, आप बार बार अगर आप बिचौलिया नहीं तो बार बार आपको ब्लॉक जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मुखिया के साथ घूमना, मुखिया के साथ उठना बैठना और एक ही जगह पे बार बार योजना कराना, ये कहीं ना कहीं ठेकेदारी की ओर इशारा करता है ये बात। तो वीडियो आप पे तो मान लीजिए वो लोग कंप्लेंट नहीं कर रहा, वीडियो साहब के ऊपर कर रहा है, तो फिर आप क्यों यहाँ पे आ रहे हैं? हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी अधिकारी हो, अधिकारी का एक अपना रिस्पेक्ट होता है। आप अधिकारी के ऊपर गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। अगर अधिकारी पैसे की बात करता है या लेना चाहता है वो, तो आप उसका एक स्टेज होता है, आप वहाँ जाके बात कीजिए और बात करने के पश्चात देखिए कि वास्तविकता क्या है। और कोई भी अधिकारी इस तरह का पैसा नहीं लेता है जिस तरह इन लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। और हम इसीलिए आए हुए हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री एजाज आलम के ऊपर ये जबरन और ज़बरदस्ती इस मामले को थोपा जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा योजना को स्वीकृत किया जा सके। और जैसे ही ज़्यादा योजना स्वीकृत किया जाएगा उससे ज़्यादा निकासी होगी। एक एक ठेकेदार जो है, जैसे राजेश मरंडी और ये तस्लीम अंसारी, एक एक पेमेंट ये लोग 5 लाख 6 लाख रुपया करके निकासी करता है। तो ये तो ठेकेदारी प्रथा है और कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बीडीओ साहब के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाए और जो सिस्टमिक तरीका है बीडीओ साहब उस हिसाब से काम करें, आपको पेमेंट किया जाएगा। इसमें कहीं भी किसी भी तरह की दो राय नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार ना हो, मजदूरों को जो रोज़गार मिले, और ये लोग जो है उसको भ्रष्टाचार बढ़ाने के चक्कर में है। जी जी जी, अवैध तरीके से निकासी करते हैं, ऐसा है क्या? जी जी जी, एकदम अवैध तरीके से निकासी कर रहा है। जब स्कूल के बच्चे के नाम से मनरेगा में पेमेंट किया जा रहा है तो ये भ्रष्टाचार है और इन लोगों द्वारा यही तो किया जा रहा है। बार बार हम पहले भी कई बार बोले कि इन लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है। तो पहले का जो वीडियो था, संतोष चौधरी शायद, हम तो संतोष चौधरी सर से मिले भी नहीं थे, लेकिन उसको भी हम अखबार के माध्यम से देखे कि उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित ही कहेंगे इसको, प्रेशरलाइज करके इन लोगों ने काम लिया था। कभी डीसी के पास पहुंच रहा है, तो कभी विधायक के पास पहुंच रहा है, तो कभी नेता से फ़ोन करा रहा है, तो कभी सांसद महोदय से फ़ोन करा रहा है। इस तरह करके ये लोग काम कर रहा है। और अगर इस तरह करके काम करता है तो यही तो करप्शन है। अगर आप निष्पक्ष भाव से काम करते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो निष्पक्षता हमें नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि इनके अंदर बहुत बड़ा साजिश के तहत ये लोग श्री एजाज आलम साहब को प्रेशरलाइज करके अधिक मात्रा में योजना स्वीकृत कराना चाहते हैं। आप उच्च अधिकारियों को और आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने गाँव में मनरेगा ठेकेदारों को पनपने ना दें। और अधिकारियों को यही कहना चाहेंगे कि जो रिलेटेड है मनरेगा से, कि आप ऐसे लोगों को प्रखंड विकास कार्यालय के इर्द गिर्द न आने दें। आप सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल करें और जहां भी ये नज़र आए इसको वहां से भगा दिया जाए, क्योंकि ये इन लोगों के द्वारा करप्शन किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। ये कम बात नहीं है कि एक मैट या एक बिचौलिया द्वारा 5 लाख का निकासी करता है 15 दिन में। ये बहुत बड़ी बात है। और
कहीं ना कहीं ये है, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश के तहत ये लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये थे मजदूर नेता सिराज जी जी। और हमने देखा कि अक्सरों में जो है कहीं हम देखते हैं कि ये जो मजदूर नेता होने के नाते किसी मजदूर के साथ अगर कहीं परेशानी होती है तो ये वहाँ पर कूद पड़ते हैं, ऐसा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मजदूरों की समस्या हम झारखंड से लेके जम्मू कश्मीर के बीआरओ जो प्रोजेक्ट है वहाँ तक हमने काम किया है। मजदूरों की बात जहाँ होती है वहाँ हम पहुँचते हैं, कोशिश करते हैं और उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो झारखंड के हो या झारखंड के बाहर के हो, देश के किसी भी राज्य की अगर समस्या हो और मजदूरों की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमें दर्द तकलीफ़ महसूस होता है, तो हम बोलते हैं और हम बोलते रहेंगे आगे भी। तो ये और हमें आज अचंभा इसलिए लगा, अजूबा इसलिए लगा क्योंकि ये मजदूरों के साथ रहते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं। और आज जो आए हैं एक पदाधिकारी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है उनके सपोर्ट में आए हैं, इसलिए जो है इन सब बातों को लेकर इनसे हम चर्चा कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो अधिकारी है, जो पदाधिकारी है, इनका कहना है कि उसका प्रेशर जो है डाला जा रहा है अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से। अब ये तो जांच का विषय है, उच्च अधिकारी इस पर जांच करेंगे, सही क्या है गलत क्या है जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इनका मकसद ये है कि उसमें सही जांच हो और जांच होने के बाद जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज।